दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे क्रॉस जोन क्या होता है। क्रॉस जोन इलास्टिक लोड बैलेंसिंग का जो प्रैक्टिकल हम लोग यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं और हम लोग समझेंगे इस इंडस्ट्री में किस तरह का यूज होता है। दोस्तों आप देख रहे हैं टेक महादुरी चैनल और इस चैनल में AWS और DevOps का कोर्स अपलोड कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके और नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपसे मिलता रहे। दोस्तों इस वीडियो के अंत में मैं इंटरव्यू से संबंधित एक क्वेश्चन करने वाला हूं जो इस वीडियो से संबंधित होने वाला है और उस क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे करके आप जीत सकते हैं ढेर सारे गिफ्ट और YouTube हट। दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों के लिए मैंने हाउ टू बिकम सक्सेसफुल AWS क्लाउड इंजीनियर इन 3 मंथ एक रोड मैप तैयार किया हूं जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग, राइट। देखिए लोड बैलेंसिंग यहाँ पर दो तरह का होता है, एक क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग होता है, एक नॉन क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग होता है। अब क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग का हम लोग यूज कब करते हैं? जब हमारा ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है मल्टीपल जोन के साथ, तो हम इसका यूज हम लोग करते हैं। ईच लोड बैलेंसर इंस्टेंस डिस्ट्रीब्यूट्स इवनली अक्रॉस ऑल रजिस्टर इंस्टेंस इन ऑल अवेलेबल जोन। जितने हमारे पास जोन अवेलेबल है और जितने जोन में हम इस इंस्टेंस लॉन्च किए हैं और उस लॉन्च के इंस्टेंस को लोड बैलेंसर में जो रजिस्टर किए हैं और रजिस्टर करने के बाद जितने भी ट्रैफिक हमारे पास आ रहा है वो ट्रैफिक ऑटोमेटिक सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं कि हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है, हमारे पास 2 लोड बैलेंसर अवेलेबल है, राइट। एक जोन 1 में है, जोन 1 के अंदर में 2 दिख रहे हैं यहाँ पर इंस्टेंस में लॉन्च किया हूँ और जोन 2 के अंदर में मैंने यहाँ पर 8 EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया हूँ, करेक्ट। तो देखिए फर्स्ट टाइम क्या होगा कि जैसे ही अगर ये यहाँ पर लोड बैलेंसिंग ऑन है तो जैसे ट्रैफिक आएगा तो 50% ट्रैफिक हमारा जो है लोड बैलेंसर 1 में जाएगा, 50% ट्रैफिक यहाँ लोड बैलेंसर 2 में जाएगा। अब जैसे ही वो ट्रैफिक वहाँ पर गया तो वो आपस में क्या कर लेगा, वो अगर विदाउट क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग है तो वहाँ पर क्या होगा, रिक्वेस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इंस्टेंस ऑफ द नोड ऑफ द इलास्टिक लोड बैलेंसर। देखिए जैसे ही हमारा ट्रैफिक 50% यहाँ आ रहा है, 50% यहाँ पर आ रहा है, तो ये आपस में ये लोड को बैलेंस नहीं करेगा। इसके पास जो ट्रैफिक आ रहा है वो अपने जो इंस्टेंस है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, यानी कि 50% ट्रैफिक है तो 25 पे लिया, 25 पे लिया। और दूसरे तरफ देख पा रहे हैं जो इंस्टेंस है यहाँ पर देख पा रहे हैं इतने सारे इंस्टेंस में क्या किया, वो 50% ट्रैफिक को जो है आपस में बांटा है। लेकिन यहाँ पर जो लोड बैलेंसिंग तो हो रहा है लेकिन क्रॉस लोड बैलेंसिंग नहीं हो रहा है। अब उस अवस्था में क्या हो रहा है कि ये दोनों सिस्टम के पास लोड ज़्यादा पड़ जा रहा है और इन लोगों के पास लोड कम पड़ रहा है, राइट। तो इससे हमारा रिसोर्सेज जो है हम सही रूप से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो मेथड है, दोनों मेथड अवेलेबल है, जो मेथड आप यूज़ करना चाहें आप उसमें से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स हम लोग जानते हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि जो लोड बैलेंसर होता है वो 4 तरह का होता है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर और क्लासिक लोड बैलेंसर, और एक जो है गेटवे लोड बैलेंसर होता है। जहां पर मैं आप लोगों को एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का प्रैक्टिकल दिखा दिया हूं, नेटवर्क लोड बैलेंसर का भी प्रैक्टिकल दिखा दिया हूं, एप्लीकेशन का भी दिखा, इसका प्रैक्टिकल मैं ऑलरेडी दिखा दिया हूं किस तरह से हम लोड बैलेंसर को क्रिएट करेंगे। वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो नीचे ये डिस्क्रिप्शन में वहां मिलेगा प्लेलिस्ट और उस प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर मैं एकदम स्टार्टिंग से लेकर के मैं अंत तक का जो है वीडियो अपलोड कर रहा हूं, राइट। सो हम समझते हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में क्या है। यहाँ पर देखिए ऑलवेज ऑन, ये हमेशा ऑन यहाँ पर आता है क्रॉस जोन लोड बैलेंसर एप्लीकेशन में, और वहाँ पर क्या होता है कि आप उसको डिसेबल नहीं कर सकते हैं। नो चार्जेस फॉर इंटर अवेलेबिलिटी जोन डेटा, जो दोनों जोन के बीच में डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है उसके लिए कोई चार्जेस आपको नहीं देना है एप्लीकेशन वाले में। नेटवर्क लोड बैलेंसर उसमें क्या होता है कि डिसेबल बाय डिफॉल्ट, इसमें होता है डिसेबल बाय डिफॉल्ट। तो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि बाय डिफॉल्ट जो है नेटवर्क लोड बैलेंसर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में क्या डिसेबल रहता है या इनेबल रहता है। तो देखिए एप्लीकेशन में क्या रहेगा,
वहाँ पर इनेबल ही रहेगा, कांट आप जो है डिसेबल नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन यानी इनेबल, ये ध्यान रखिए। और नेटवर्क यानी क्या, वो डिफ़ॉल्ट रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, राइट, वो डिसेबल रहेगा। और अब उसको जब इनेबल करते हैं तो आपको जो है पे करना पड़ता है, जब जो है डेटा एक जोन से दूसरे जोन में ट्रांसफ़र होता है तो आपको वहाँ पर चार्ज पे करना पड़ जाता है। क्लासिकल लोड बैलेंसर में क्या होता है, यहाँ पर देखिए एक सिस्टम है, क्योंकि ये उतना अभी यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी कंसेप्ट जानने के लिए आपको ये जानना जरूरी है, राइट। सो बोला है थ्रू कंसोल अगर आप एक्सेस करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, ये इनेबल रहेगा। अगर थ्रू जो है CLI या API के माध्यम से एक्सेस करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, ये डिसेबल रहेगा। और यहाँ पर जो है नो चार्ज फॉर द इंटरजोन डेटा इफ इनेबल, अगर ये इनेबल है बाय डिफ़ॉल्ट तो आप जो है इंटरजोन जो करते हैं, यहाँ पर एक जोन से दूसरे जोन डेटा जो ट्रांसफर होता है, लोड बैलेंसिंग क्रॉस होता है, तो वहाँ पर कोई चार्जेस नहीं लगा। यहाँ पर चार्जेस केवल नेटवर्क वाले में लग रहा है, ठीक ना। तो ये आप ध्यान में थोड़ा रखिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड में और वहाँ पर देखते हैं इमेजिन मैनेजमेंट कंसोल में हम लॉगिन करके देखते हैं कि वहाँ पर जो लोड बैलेंसर का जो तीनों चीज़ें उसमें कैसे प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं। तो हम आ गए हैं अमेज़न के मैनेजमेंट कंसोल में और यहाँ पर मैं ऑलरेडी 3 जो है लोड बैलेंसर लॉन्च करके रखा हूँ। आपको पता ही है कि मैं लास्ट वीडियो में मैं तीनों चीज़ के बारे में बताया हूँ, तो हमें क्रिएट किया था, तो ये अभी अवेलेबल है, राइट। तो हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं क्लासिक लोड बैलेंसर। अगर यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या है, देखिए नीचे हम जा रहे हैं तो क्रॉस जोन लोड बैलेंसर क्या है, ये इनेबल है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ सेटिंग पे तो आप यहाँ से इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि देखिए बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, वो इनेबल रहता है, बट यहाँ पर आपको डिसेबल करने का ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका इनेबल ही रहेगा। बात करेंगे नेटवर्क लोड बैलेंसर में, तो यहाँ हम जाते हैं और नीचे अगर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्रॉस जोन क्या है, ये डिसेबल है नेटवर्क में, लेकिन डिसेबल है। अगर इसको इनेबल हम करते हैं एडिट एट्रीब्यूट में जा करके, यहाँ पर आपका जो है ये इनेबल ऑप्शन है, करेंगे तो देखिए यहाँ चार्जेस के बारे में बताया गया है और उसका डॉक्यूमेंटेशन कुछ दिया गया है, इंफॉर्मेशन किस तरह से इसका जो है इस्तेमाल हो रहा है बैकएंड में, राइट। उसको अगर सेव करते हैं तो क्या हो रहा है कि आपका वो इनेबल हो जाएगा। तो आप इसको जैसे इनेबल करते हैं तो यहाँ इसका जो चार्जेस है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो मैं सोच रहने देता हूँ, ये आपका जो है इंटरव्यू वगैरह में पूछ सकता है। तो इसका प्रैक्टिकल आप जो है अपने सिस्टम में करके देख लीजिए। अगर आपके मन में क्वेश्चन हो, सुझाव हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज का जो क्वेश्चन है इंटरव्यू का, बाय डिफ़ॉल्ट क्रॉस जोन लोड बैलेंसर इनेबल रहता है कौन से लोड बैलेंसर में और हम उसे डिसेबल नहीं कर सकते हैं, उसका आंसर आप कमेंट कर दीजिए। अगर आपका आंसर सही हुआ तो आपको मिलेगा यूट्यूब की तरफ से एक हार्ट मिलेगा और आप में से कुछ लोगों जीत सकते हैं ढेर सारे एक्साइटिंग गिफ्ट में जो आने वाले समय में देने वाला हूँ।